मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने आउटसाइड हम किधर तक देखना चाहते हैं? मार्च। अगर तो मार्च के एंड तक आप तैयार हैं इलेक्शंस के लिए तो हम रुक जाते हैं, नहीं तो हमने फौरी तौर पे असेंबली डिसॉल्व करके पंजाब और केपी में हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान का हुक्मरानों को वाज़े पैगाम। कहा कि हमने दोनों असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन करवाने हैं। बोल के साथ गुफ्तगू में कहा कि परवेज़ इलाही ने मुझे इख्तियार दिया है, जब चाहूँ असेंबली तहलील कर दूंगा। मार्च के आखिर तक इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो असेंबलियां तोड़ने से रुक जाते हैं। हम मार्च से आगे नहीं जाएंगे। बजट के बाद इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं। पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था मैं कहा हाँ, हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे IB की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है, जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, ख़ास तौर पे जब फैज़ को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी, तो मुझे तो पता था। इमरान खान ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में तहलका खेज इंकशाफात। कहा जनरल बाजवा कहते थे भरोसा कर लेता था, पता ही नहीं चला किस तरह मुझे धोखा दिया गया। मुझे बाद में पूरी गेम का पता चल गया कि नवाज शरीफ से इनकी बात चल रही है। जनरल फैज़ को हटाने के बाद इनकी गेम चल पड़ी थी। हैरान था, मुझे कह रहे थे कुछ नहीं है, उधर और सिग्नल दे रहे थे। अकेला नहीं था जिसको लाल बत्ती के पीछे लगाया गया। PTI के साथ खड़े हैं। असेंबली तहलील करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का दो टोक मौक़िफ़। कहा तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज की बातें गीदड़ भपकियां साबित होंगी। 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म के पांव तले से ज़मीन सिरक रही है। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर पर भारतीय क़यादत के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात देखे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क दुश्मनों को ललकार रहे थे। अगले मोर्चों पर तैनात अफसरों और जवानों से बातचीत में कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।